वेलकम टू बीएड क्लासेस से संतोष। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ा रखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। हिंदी में था वो वर्जन, थोड़ा कुछ डेफिनेशन ही थी इंपॉर्टेंट। आज मैं उसी को इंग्लिश में लेके आई हूँ। उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जनरली लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। तो आज हम इस क्लास में वो पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से एमएड, नेट, नीट सॉरी नेट, रीट, सीटेट सब में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जनरल डेफिनेशन, जो हम सब जानते भी हैं, लेकिन एक तरह से इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। आपको हर कहीं से भी आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक दो लाइन इंपॉर्टेंट मिल ही जाती है। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का मीनिंग क्या है। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। जो हम किसी भी पर्सन, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में बाहर से हम जो चेंजेस देखते हैं उसे बोलते हैं ग्रोथ। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। कोई भी बॉडी के पार्ट में जो चेंजेस हमें फिजिकली बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे किसी की हाइट बढ़ना, द इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द चाइल्ड, हिज मास, वेट आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। किसी भी पर्सन की हाइट, वेट जो बढ़ते हैं, जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ का दूसरा मीनिंग भी है जिन जिन पैरामीटर्स को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चे की हाइट मेज़र कर सकते हैं, वेट उसका बता सकते हैं मेज़र करके, तो उनको हम बोलते हैं ग्रोथ। वो ग्रोथ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ के साथ साथ ओवरऑल बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज़ ए वाइडर मीनिंग देन ग्रोथ। ग्रोथ से बड़ा मीनिंग है। द ओवरऑल चेंजेस दैट कम अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। जो भी ओवरऑल चेंजेस है उसके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली वो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है और डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है। डेवलपमेंट के अंदर हम ग्रोथ भी बोलते हैं और साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो डिफरेंट प्रोसेसेस है। ग्रोथ रेफर्स ओनली टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एज ए होल। किसी भी पर्सन की इंक्रीज, किसी भी बॉडी पार्ट में इंक्रीज होना, साइज शेप का चेंज होना एज ए होल पूरा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ द साइज ऑफ द सेल। और वो कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे हम जब हम पैदा होते हैं उससे पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, वूम में होते हैं, तो हम एक सेल से होते हैं। एक सेल से वो खूब सारे सेल तो इंक्रीज होते हैं, उससे हमारा बॉडी पार्ट्स बनते हैं, फिर हम एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक फुल्ली कंप्लीट बॉडी होती है जिसके अंदर खूब सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। डेवलपमेंट इंडिकेट चेंजेस इन कैरेक्टर एंड कनेक्शन ऑफ सेल। और डेवलपमेंट क्या होता है, वो इन सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या कनेक्शन है इनका, वो डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ तो क्या होता है, आपके सेल बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, इन सेल्स के अंदर क्या क्या कनेक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ए चाइल्ड मे बी क्वाइट लार्ज फॉर हिज एज बट पुअरली डेवलप्ड। अब एक बच्चा है जो बाहर से आपको दिख रहा है ग्रो अच्छा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उसकी वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, हम बोल रहे हैं आज ये 5th क्लास में, नेक्स्ट 6th में आएगा, 7th में आएगा, हम बोल रहे हैं ये बड़ा हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट उसका पुअरली, क्यों उसका मेंटली लेवल थोड़ा वीक होगा, वो सोशली इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा लोगों में, इमोशनली वीक होगा, तो हम कहते हैं वो पुअरली डेवलप्ड है। डेवलप्ड वो कम हुआ है, ग्रोथ तो उसकी अच्छी हुई है लेकिन डेवलपमेंट उसका कम हुआ है। डेवलपमेंट रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेल्स का एक साथ एज ए होल इंटीग्रेशन होना और कोऑर्डिनेशन होना, एक दूसरे से जुड़े होना प्रॉपरली, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ये आपके बीएड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एमएड में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्रोथ का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, अब तक ग्रोथ का आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन हम एक पॉइंट वाइज भी डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, ग्रोथ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ये आपको सबको पता चल गया, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी होती है इसमें, नंबरिंग होती है, इसका वेट इतना बढ़ गया, इसकी साइज इतनी बढ़ गई, इसकी हाइट इतनी बढ़ गई। तो ग्रोथ क्या क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज ए जनरल पैटर्न, इट इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन।
ये नहीं कि एक बच्चा है उसके ग्रोथ के अलग पैरामीटर से दूसरे बच्चे के अलग है, नहीं। जो बच्चा जब पैदा होगा तो वो ऐसे जब वो चलना स्टार्ट होता है तो वो घुटनों के बल चलता है, क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो बिना किसी के सपोर्ट के चलता है। तो वो क्या एक प्रॉपर पैटर्न है। लेकिन हाँ, हर ये नहीं है कि हर बच्चे में अलग अलग होगा, नहीं, सेम पैटर्न है। कोई बच्चा पैदा होते ही खड़ा नहीं हो जाता है, सब में एक ही पैटर्न चलेगा। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है ग्रोथ। कुछ टाइम बाद ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, आपका हाइट रुक जाएगी बढ़नी, वेट बढ़ना रुक जाएगा। ग्रोथ डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म पेस, प्रॉपर पेस नहीं होता है। कभी बहुत ज़्यादा होगा ग्रोथ तो कभी एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप। ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ कुछ टाइम के लिए ग्रोथ होती है किसी पर्सन की, फिर कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ इंट्रैक्शन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हम खाली इन्वायरमेंट से ग्रो नहीं होते, हेरिडिटी भी अपना रोल प्ले करती है। जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा जनरली कि इसके मम्मी पापा लंबे हैं तो ये बच्चा भी लंबा होगा, क्योंकि वो उनके ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? हेरिडिटी की वजह से। ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लोज डाउन लेटर ऑन। ग्रोथ इन्फेंसी पीरियड जो शैशवावस्था होती है उसमें बहुत फास्ट होता है बच्चे का ग्रोथ, उसके बाद वो बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर किशोरावस्था में और ज़्यादा बढ़ता है, एडोलसेंस में बहुत फास्ट होता है। अगेन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशन, फिजिकली और मेंटल ग्रोथ के डीप रिलेशनशिप्स है, एक दूसरे से वो जुड़े हैं। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ, और किसी बच्चे की मेंटल ग्रोथ पे भी हेल्थ और फूड इफेक्ट करते हैं। अगर खाना अच्छा नहीं खाएगा, हेल्दी नहीं होगा, तो उसका मेंटली भी कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ ग्रोथ के इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे ख्याल से अब आपको ग्रोथ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम कह सकते हैं कि ग्रोथ भी अलग है और डेवलपमेंट भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न, इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सॉरी, जनरल मीन्स एक बड़े ग्रोथ क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक जाता है। जैसे आपने देखा होगा, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। छोटा बच्चा होता है, वो आप उसको अगर मतलब 4-5 साल का है, उसको अगर आप बॉल दोगे तो पहले वो पूरे हाथों से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है, डेवलपमेंट उसका है, तो वो आराम से उंगलियों से भी पकड़ लेता है आराम से चीज़ें। जैसे आप पेंसिल दोगे छोटे बच्चों को या चम्मच दोगे तो पहले पूरे हाथ को फैला के पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। मतलब जनरल से स्पेसिफिक पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स पे फंक्शन करना सीख लेता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट कंटिन्यूस। ये डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम माँ के गर्भ से होते हैं तब से लेके जब हम वृद्धावस्था तक होता है तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, कंटिन्यूस है। ये ग्रोथ की तरह कुछ टाइम पे रुकता नहीं है। डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, डेवलपमेंट में सारे टाइप्स होते हैं चेंजेस के, हर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली सब तरह के चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट इज अ सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, सब आते हैं, क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी तो है ही, साथ में क्वालिटी भी है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब एक दूसरे वो कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ का पूरा मीनिंग कह सकते हो आप, पूरा कॉन्सेप्ट। ये देखिए, चेंज होते हैं, चेंज होता है किसी पर्सन में, अगर डेवलपमेंट होगा तो क्वालिटेटिव चेंज है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल भी है इसके अंदर। और ग्रोथ होता है तो क्वांटिटी होती है, साइज, नंबर, वेट, हाइट वगैरह बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट से समझाया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रिंसिपल्स एंड जनरल नेचर ऑफ ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का जनरल नेचर क्या है, क्या प्रिंसिपल्स है। एवरी ऑर्गेनिज्म बिगन्स एज ए सिंगल सेल एंड बाय टेकिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग नरिशमेंट इट ग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक सिंगल सेल से बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे उसको पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा सा इंडिविजुअल बन जाता है अपने ही स्पीसीज का। ठीक है, ये ग्रोथ होती है। Second, each species is so organized that its size of growth during a certain time and its life are determined largely by the number of elements in the germ cell. और एक स्पीसीज होता है, वो इतना ऑर्गेनाइज होते हैं इसके सेल्स कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेते रहते हैं और एक लार्जली नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जर्म सेल में बन जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये आपने देखा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है ग्रोथ। क्या इंट्रैक्शन है एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। अगेन देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल, ग्रोथ इज कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। कंटिन्यूस होता है और ग्रेजुअली
चलता रहता है। ग्रोथ इज रैपिड, कुछ टाइम पे रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, कुछ टाइम पे स्लो हो जाता है ग्रोथ प्रोसीड मोस्ट रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। कहते हैं ना बच्चे की शैशवास्तव में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अब प्रिंसिपल एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? अब अभी हमने ग्रोथ के प्रिंसिपल्स पढ़े, नेचर पढ़ा, अब डेवलपमेंट का। द डेवलपमेंट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू डिफ्रेंशिएट हिज मूवमेंट। ग्रोथ क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक सेल होता है, फिर वो मल्टीपल सेल में डिवाइड होकर एक बड़ा सा इंडिविजुअल बन जाता है और उनके बीच में कनेक्शन होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है? वो उन सेल्स के कनेक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। जैसे आपके सिर के सेल्स होंगे, उनका मूवमेंट अलग होगा, आपके हाथ के जो सेल्स होंगे उनका मूवमेंट अलग होगा, उनका फंक्शन अलग होगा, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स, सिर से लेके पैर तक डेवलपमेंट होता है, जिसको हम सिफेलोकॉर्डल भी पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर से विकास होता है, सबसे पहले सिर का होता है विकास। हम एक बच्चे को सबसे पहले सिर डेवलप्ड होता है, उसके बाद बाकी पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ट्रंक आउटवर्ड टुवर्ड्स अ मोर डिस्टेंस पार्ट। ये होता है सेंटर से लेके पेरीफेरी, मतलब किसी बच्चे का पहले कहते हैं ना बीच से लेके बाहर की तरफ, पहले सेंटर पॉइंट, जैसे उसका हार्ट डेवलप होगा, उसके लीवर, स्टमक, बीच के ऑर्गन, सेंटर के ऑर्गन डेवलप होंगे, और उसके बाद फिर उसके हैंड्स, लेग्स, ये सब आउटवर्ड निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम नेक्स्ट क्लास में इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है और उसके अंदर ही लर्निंग आ जाती है। लर्निंग कैसे? इमोशनली, फिजिकली, सोशली, ये सब लर्निंग के पार्ट होते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ एंड लर्निंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस इन मोटर, अडेप्टिव एंड सोशल बिहेवियर। डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें मोटर, फिजिकली, अडेप्टिव हम सोसाइटी से क्या अडेप्ट करते हैं, और हमारा सोशल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, मोटर, सोशल, इमोशनल, मेंटल। ये मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि एक ग्रोथ क्या होता है, हमारी बॉडी वेट वगैरह इंक्रीज होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, हम कितने मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, सोशली कितने वेल डेवलप्ड है, वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, डीप में हमने समझा डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होता है। अब आपको शायद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर आपको कोई भी पूछ ले तो ग्रोथ मीन्स क्या होता है, जो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो चेंजेस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी आती है। इमोशनली, मेंटली, सोशली, फिजिकली, सब तरीके से एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, वो होता है डेवलपमेंट। तो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी पे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो बीएड, एमएड, सीटेट, रीट सब जगह आते हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।